सेकंड ईयर में जवाब शिकवे का जो तसलसल हमारा चल रहा था, जो हमने पिछले दो बंद पढ़े थे, आज हम तीसरा और चौथा बंद पढ़ेंगे। इलामा इकबाल का लिखी हुई ये नज़्म जो कि एक शिकवे का जवाब है, जवाब शिकवा। हम लोग इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात कर चुके थे। शुरू के जो चार बांध हैं जिनमें से दो हमने पढ़ लिए और दो आज हम पढ़ रहे हैं। ये तमहीद है, जवाब शिकवे का आगाज कर रहा है, उसको स्टार्ट कर रहा है इलामा इकबाल। और इस चार मिसरों के अंदर या चार बंदों के अंदर उनका जो टारगेट था वो लोग थे जो इर्द गिर्द उसके रहते थे, जिन्होंने उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाए, जिन्होंने उसके ऊपर मुसलसल बातें की। अब ये उनको ही जवाब दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उसको जवाब नहीं दे रहा। ये मुखातिब किसी एक को नहीं है, लेकिन ये उन्हीं को बता रहा है, उन्हीं के साथ ये बातें कर रहा है, उन्हीं को ये बातें सुना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं तीसरा बंद जो हमारा है आज। हम तीसरा बंद स्टार्ट करते हैं ये इलामा इकबाल की जवाब शिकवा का। कहते हैं कि थी फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज है क्या, यानी कि मेरे आवाज है क्या से मुराद कहने की ये है कि मेरा मकसद क्या है, मैं किस सोच के साथ मैंने शिकवा किया था, मैंने किस सोच के साथ वो सारी बातें की थी, या इन बातों का मेरा मकसद क्या था, मैं क्या करना चाहता था, मेरे दिल में क्या चल रहा था। तो कहते हैं कि फरिश्तों को भी हैरत थी कि ये आवाज है क्या, ये जो मैंने फरियाद की है, जो मैंने अपनी शिकायत की है, जो मैंने अपना शिकवा किया अल्लाह ताला से, उस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा थे। वो भी ये सोच रहे थे कि ये आवाज़, इस आवाज़ का मकसद क्या है, ये आवाज़ क्यों है। यहाँ पहले उसने इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी बात की, फिर उसने मुख्तलिफ सियारे चांद इनकी बात की। अब यहाँ पर वो फरिश्ते और इनके ऊपर आ रहे हैं। कहते थे फरिश्तों को भी हैरत की आवाज़ है क्या, आर्श वालों पे भी खुलता नहीं आवाज़ है क्या, कि जो आर्श के ऊपर फरिश्ते रहते हैं, जो ज़्यादा करीब होते हैं, जिनको हर चीज़ का पता होता है, तो उन पर भी ये राज नहीं खुल रहा कि मेरा कहने का मकसद क्या था। यानी कि असल जो मेरी सोच थी, इलामा इकबाल कह रहे हैं, जो जिस मकसद के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, जो मेरी सोच थी, जिस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा था, कहता वो उन पर भी मेरा ये राज ज़ाहिर नहीं हो रहा है। यानी कि असल जो मेरा मकसद था, जिस वजह से मैंने शिकवा लिखा, पूरा का पूरी नज़म लिखी और मैंने अल्लाह ताला से जो शिकायत की थी, उसमें मेरे एक लॉजिक थी, मेरी एक वजह थी जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन वहाँ पर उनको फरिश्तों को भी पता नहीं चल रहा, और अर्श पे रहने वाले जो बिल्कुल आखिरी दर्जे पर रहते हैं, उनको भी इस चीज़ की मेरा मकसद जो है उनको पता नहीं चल रहा। कहते हैं वो आपस में जो बातें कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे, इन दोनों की जो बातें थी वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने जो अंदाजे लगाए थे वो क्या थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका मुखातिब वो लोग थे जो लोग उसके इर्द गिर्द बातें कर रहे थे, उनसे कहते करता सर अर्श पे इंसान की तगोताज है क्या। तगोताज जो है बुनियादी तौर पर कोशिश को कहते हैं, स्ट्रगल, कोशिश जो होती है इसको कह रहे हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा, कहता सर अर्श के ऊपर जाने की भी इंसान की कोशिश, यानी कि अब इंसान क्या अर्श पर जाना चाहता है, क्या उसकी पहुंच वहां तक है, क्या वो वहां पर पहुंचना चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो वहां पर क्यों जाना चाहता है। तो कहते हैं तासर अर्श पे, यानी अर्श के किनारे तक, अर्श की आखिरी जगह तक इंसान की कोशिश है कि अब इंसान ये नज़म लेकर उसका मकसद क्या है, क्या वो अब अर्श तक रसाई चाहता है, वहां तक पहुंचना चाहता है। कहते हैं आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। जैसे होता है ना कि हम किसी को हकीर जानते हैं, हकीर जानते हुए किसी को हकारत की जब बात करते हैं तो हम इशारतन ये बात कहते हैं कि वो मट्टी का बना हुआ है, खाक की टुटकी मट्टी का बना हुआ इंसान। जो इंसान की जो पहुंच है वो अर्श तक कभी नहीं हो सकती, लेकिन उसने यहाँ पर इंसान की हकीकत को उसको बताया है कि तू खाक की टुटकी का बना हुआ है, तू जमीन का रहने वाला है, जमीन के ऊपर तुम्हारा इख्तियार है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, कहते हैं आ गई खाक की टुटकी को भी परवाज है क्या, कि क्या अब मट्टी का बना हुआ इंसान क्या वो ये चाहता है कि वो प्रवास करके आसमान की बुलंदियों को छू ले। यानी कि ये जो शिकवा इकबाल ने लिखा है, क्या उसकी कोशिश ये है अपनी असलियत को, अपनी असलियत क्या है उसकी खाक की चुटकी, आगे भी कुछ चीजें आएंगी जिसमें इंसान की हकीकत को बयान किया गया है। यहाँ उसने कहा गया, कहते हैं खाक की चुटकी, यानी कि इंसान की जो असल है वो मट्टी का बना हुआ है। तो क्या अब इंसान ये चाहता है कि वो प्रवास करे, और उस प्रवास तक उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो पहुंचना चाहता है आसमान तक, वो अर्श पर पहुंचने का उसका टारगेट है। क्या वो इस तरह काम करना चाहता है, क्या उसका शिकवा लिखने का जो मकसद है वो ये है कि वो अर्श तक पहुंचना चाहता है। यानी कि इन शिकायतें करने का मकसद क्या है, इंसान अपनी हैसियत को भूल कर अब प्रवास करना चाहता है, अब ऊंचा होना चाहता है। फिर आगे ये जो बुनियादी तौर पर ये चीज है, ये है मुसद्दस।
मुसद्दस के अंदर उसने इस मुसद्दस की हैयत में ये तमाम चीजें लिखी हुई। जवाब शिकवा जितना भी है मुसद्दस की हैयत में, यानी कि उसकी शक्ल सूरत जो है मुसद्दस में, और मुसद्दस के जो अंदाज होता है उसमें पहले चार आपस में हम काफिया और उस हिसाब से चलते हैं, और जो दूसरे आखिरी जो पांचवा और छठा होता है ये आपस में मिलते हैं। इसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, काफी और रदीफ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर यह कहता है काफिले आदाब से सुकान जमीन कैसे हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था खाक की चुटकी, एक पॉइंट हमारे पास आ गया, दूसरा सुकान जमीन, ये दूसरा पॉइंट आ गया। ये इंसान की हैसियत है, इंसान की असलियत है। तो इंसान जो है वो खाक की चुटकी भी है, इंसान जो है सुकान जमीन, जमीन पे बसने वाला है, यानी कि वो जमीन पर ही रह सकता है, उसे जो कुछ करना है जमीन पर करना है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसकी हैसियत ये नहीं है। तो कहते हैं काफिले अदाब से सुकान जमीन कैसे हैं, कि जो जमीन पर बसने वाले लोग हैं ये अदब करने का जो तरीका है, अदब किस तरीके से किया जाता है, क्या अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि उसको हम शिकवा दे सकते हैं, क्या अल्लाह की जात ऐसी है कि उसका हम अदब न करें, क्या अल्लाह की जात ऐसी है कि उसके आगे हम ऐसी कोई शिकायतें करें। तो यहाँ उसने क्या कहा कि ये जो जमीन के बसने वाले लोग हैं, यहाँ पर इमाम इकबाल की तरफ इशारा है, जो लोग कह रहे थे उसकी तरफ इशारा है कि ये जमीन पर बसने वाले लोग हैं, इनके पास आदाब नहीं है, यानी कि किस चीज के अदब नहीं है, इनको बात करने का सलीका नहीं है। आगे वो उसी चीज को आगे भी कहेगा और अगले जाकर उसमें भी वहां पर भी उसने बात इसी चीज को कहा। तो कहते हैं कि काफिले अदाब से सुकान जमीन कैसे हैं, कि अदब जो एहतराम का तकाजा होता है, जिस तरीके से आपने बात करनी होती है, जिस तरीके से अगर आपको कोई शिकायत भी हो तो शिकायत करने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं ये जो जमीन पे बसने वाले लोग हैं सुकान जमीन, इनके पास वो बात करने का वो अदब आदाब बिल्कुल नहीं है। शोब गुस्ताख ये पस्ती के मकीन कैसे हैं। अब हमारी तीसरी असलियत आ रही है, हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं, हम खाक की चुटकी भी हैं, हम सुकान जमीन भी हैं, हम पस्ती के मकीन भी हैं। पस्ती कहते हैं नीचे को, बिल्कुल नीचे दर्जा जो होता है उसको कहते हैं, और मकीन रहने वाले, मकान से जो मकीन से निकलता है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इनमें शोखी भी है, लेकिन उस शोखी के साथ साथ इनमें गुस्ताखी भी है। उस शोखी में अपनी हद को, अपने लिमिट को ये क्रॉस कर जाते हैं। जो इनकी हैसियत है, जहां तक इन्होंने चलना है उस चीज को ये छोड़कर आगे निकल जाते हैं। शोखी तो करते हैं, अपने महबूब के साथ शोखी करनी चाहिए। इकबाल का भी दावा यही था कि मैं मेरा महबूब अल्लाह है और मैं उसके साथ अपनी बातें कर सकता हूँ, अपने राज शेयर कर सकता हूँ, अगर मुझे शिकायत शिकवा है तो मैं उससे बात करूंगा। तो यहाँ पर कहा कि बेशक ये शोखी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें गुस्ताखी का पहलू भी आ रहा है। कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, नकात जो है वो कहते हैं कि इकबाल को भी बाद में एहसास हो गया था कि मैंने कुछ हद से मैंने क्रॉस किया है, मुझे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने अपने शिकवे के अंदर मैंने कर दी, यानी कि एक अदब का पहलू मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, कहते शोख व गुस्ताख, ये जो जमीन के बसने वाले लोग हैं ये शोख भी हैं और शोखी के अंदर गुस्ताख भी करते होते हैं। गुस्ताखी का मतलब अपने हद से गुजर जाते हैं और ये अपनी असलियत को भूल जाते हैं, ये पस्ती के मकी हैं। तो यहाँ पर उसने पहले बार इसमें तीसरे बात के अंदर हमें क्या बताया कि जैसे उसने बकाया चीजों के बारे में कहा, तो यहाँ पर उसने कहा कि फरिश्ते जो थे वो आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे, इस बातों को सुनने के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो उस गुफ्तगू के अंदर वो यही कह रहे थे, क्या इंसान ये चाहता है कि मैं बुलंदी तक आऊं, क्या इंसान अब प्रवास करना चाहता है, क्या इंसान अर्श तक पहुंचना चाहता है, क्या उसका टारगेट अब अर्श पर कब्जा करना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है। और फिर वो उसने तीन लफ्ज लगा दिए यहाँ पर कि खाक की चुटकी भी है इसमें, और उसके बाद इसने कहा सुकान जमीन भी है इसमें, और फिर उसने कहा पस्ते के मकीन भी है इसमें। तो यानी कि तीन हैसियतें हैं इंसान की। अगर इंसान अपनी इस हैसियत को देखे तो समझे और उसके मुताबिक अमल करे, तो उसको इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए जिसमें उसकी शोखी भी हो लेकिन गुस्ताखी का पहलू भी यहाँ पर निकल आता है। तो यहाँ पर उसने यही चीज कहा कि फरिश्ते जो थे वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि इंसान अदब आदाब से नावाकिफ लगता है, इंसान अपनी हद को क्रॉस कर रहा है कि अल्लाह से अगर शिकवा शिकायत करने गए तो उसका एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन इंसान ने अपनी हैसियत को भुलाकर और डायरेक्ट अल्लाह की शान के खिलाफ उसने वो बातें की। अल्लाह की शान ये नहीं है कि उसके शिकवे शिकायत किए जाए, उससे कोई बात ऐसी की जाए, लेकिन यहाँ पर इंसान ने ये तमाम चीजें कर दी। चौथे बंद की तरफ आती है, वही तसल्सल चल रहा है, वही बातें चल रही हैं जो हम पहले बंद से दूसरे बंद से तीसरे बंद में पढ़ रहे हैं, वही उसी का तसल्सल चौथा बंद भी है। उसके बाद जब हम पांचवें और छठे में जाएंगे तो वहां पर फिर रिप्लाई जो उसका अल्लाह ताला के जो जवाब पहला में बल की जबान से वो आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वो भी सिर्फ तमहीद बांध रहा है। तो चौथा जो हमारा बंद है उसमें फिर क्या चीज कह रहे हैं, वही तसल्सल जो पीछे है, कहते हैं किसका दर्शो, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि शोख गुस्ताख है, फिर कहते हैं कि शोखी क्या है, कहते हैं इसका दर्शोक है कि अल्लाह से भी बरम है,
یعنی کہ یہ شوقی یہ جو حد سے زیادہ نکلنا ہوتا ہے، یہ لاڈ پیار ہوتا ہے، اس لاڈ پیار کے اندر بھی انسان اپنی حیثیت کو نہ بھولے، یعنی کہ اپنی لمٹ کو کراس نہ کرے، اپنی حیثیت کو کراس نہ کرے۔ تو یہاں اس نے کیا کہا ہے کہ وہ اس قدر شوقی کہ اللہ سے بھی ناراض ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا، آپ نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہوگا کہ وَإِذَا مَرَضْتُ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، بس وہ شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے بیمار کرتا ہے اور تو مجھے شفا دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں تو نہیں، میں بیمار ہوتا ہوں اور شفا تو دیتا ہے۔ یعنی کہ مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کمزوری کا جو پہلو ہوتا ہے، جو کم سے کم کا درجہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی طرف ہونا چاہیے، جو بری بات ہے تو اس کا مخاطب خود کو رکھنا چاہیے، اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں پر اس نے کیا کہا ہے، کہتے ہیں اس کا شوق کہ اللہ سے بھی برا ہے، اللہ سے بھی ناراضگی کا اظہار، اور اس ناراضگی کے اندر اس نے کیا کیا، پوری کی پوری اس نے نظم لکھ دی شکوہ۔ تو یہاں پر اقبال خود بتا رہا ہے کہ گستاخی تو اس سے ہو گئی تھی، اور اسی چیز کا اس نے تسلسل دیا کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی یہ چیز کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ چیز ناممکن ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے، اور پھر اس نے انسان کی ایک اور حقیقت بتائی، کہتے ہیں تھا جو مسجود ملائک، یعنی کہ یہ انسان وہ ہے جو جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، مسجود سجدہ کیا تھا فرشتوں نے۔ اور مجید کے اندر تھا بسکال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نائب بناؤں جس کو کچھ اختیارات دوں اور وہ زمین پر اپنے اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا پر حکومت کرے اور اللہ تعالیٰ کا جواب دے ہو۔ تو وہاں پر فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، اگر عبادت کا مقصد ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ کو چاہیے تو ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو وہ علم دے دیا، اور پھر علم کے بعد اس کے بعد فرشتوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ اس کے پاس ہے، اور پھر اس کو سجدہ کیا گیا۔ تو وہ سجدہ دراصل کس چیز کا تھا؟ اصل میں علم کا تھا، یعنی کہ جب علم آدم کے پاس پہنچ گیا تو پھر فرشتوں کو کہا گیا، ملائک فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ اس کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ دراصل وہ علم کا تھا۔ تو وہ آدم، وہ انسان جس کو کل علم کی وجہ سے ان فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کہتے ہیں ہاں جو مسجود ملائکہ ہے وہی آدم ہے، آدم مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو کیا یہ آدم جو مٹی کا بنا ہوا ہے، کیا یہ واقعی وہی آدم ہے، وہی ہستی ہے جس کو کل علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد بنا کر فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ تو وہ علم کہاں گیا کہ اللہ سے بھی اب ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے؟ آگے عالم کیف ہے، انسان جو ہے وہ مستی میں ہے۔ کیف ایک ایسی جو سرخوشی کی ہوتی ہے، ایسی جس میں مستی ہوتی ہے، جس میں انسان اپنا بھلا نہیں سوچتا ہے، انسان جس میں دنیا سے بالکل بیگانہ ہو کر ایک مستی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، عالم کیف ہے۔ عربی زبان کے اندر کیف کیوں کو کہتے ہیں، کس طرح کو کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے، یا ایک ایسی عالم کے اندر ہے، ایک ایسی چیز کے اندر ہے کہ جس میں اس کو کچھ ہوش نہیں ہے۔ دانا رموز کم ہے، دانا ہے، جانتا ہے، رموز رمز چھپی چیزوں کو جانتا ہے، لیکن کم جانتا ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے راز نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کون سی چیز کو کس طریقے سے کر رہا ہے، کیا کیا اس کے اندر حکمت ہے، کیا کیا اس کے اندر مقصد ہے، وہ اس چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن کم جانتا ہے، اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہاں ان تمام چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ بے شک انسان یہ وہی ہے، فرشتے جس کو سجدہ کیا تھا، تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن ناواقف ہے کس چیز کا؟ عاجزی، عجز، عاجزی، کہ وہ عاجزی ہوتی کیا ہے۔ جب آپ نے کوئی کسی چیز کو اپنے کو کرنا ہو، کسی کے آگے کوئی بات کرنی ہو، تو اس کے اندر سب سے جو چیز ضروری آ جاتی ہے وہ عاجزی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محمد کیا لائے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو، کون سا تحفہ لائے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ کون سی چیز جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے؟ کہا ہاں عاجزی لایا ہوں، میں عاجزی لایا ہوں، جو اللہ کے پاس نہیں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس عاجزی ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا، ہاں یہ تمام چیزیں انسان جانتا ہے، مگر عاجزی کے جو چھپے راز ہیں، عاجزی کے اندر جو حکمتیں ہیں، ان سے یہ نامحرم ہے، جانتا نہیں ہے کہ عاجزی میں کیا کیا راز چھپے ہیں، عاجزی کے ساتھ کون کون سے کام آپ کروا سکتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کیا کیا مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی شکایتیں کریں، آپ اپنی جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن عاجزی کے ساتھ
अपनी हैसियत को सामने रख कर बात करें। आप देखेंगे किसके साथ आप बात कर रहे हैं, किसके साथ आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जब आप देखेंगे उसके राज क्या है, उसके अंदर क्या हिकमतें हैं, इससे कहता है ये तमाम चीजें क्या ये इंसान या ये आदम नावाकिफ लगता है। फिर कहते हैं नाज है ताकत है गुफ्तार के इंसानों को, जो ताकत जो है चलने की बोलने की जो है वो सिर्फ इंसान के पास है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इसको इख्तियार दिया कि ये बोल सकता है, इसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है कि कोई बोल सके या अपनी बात कर सके। तो कहते हैं कि नाज है, किस चीज पर ये फख्र तो कर रहा है, किस चीज पर, बोलने की ताकत के ऊपर। इंसानों को फख्र तो होना चाहिए क्योंकि ये नेमत सिर्फ उसको मिले, इसके अलावा किसी को नहीं मिली। मगर बात करने का सलीका नहीं नादानों को कि बात की कैसे जाती है। बोलने का फख्र तो है, बोलने का उसको वो तो है, शऊर है, लेकिन बात करने का तरीका क्या होता है कहते हैं ये नादान नहीं जानते। नादान किसको कहते हैं? नादान जिसके पास कोई समझ ना हो, जो समझता ना हो, जो जिसके पास अकल ना हो, यानी कि जो बेवकूफी की हद तक हो। कहते हैं ये इंसान, ये आदम बेवकूफ है। क्यों? इसको पता नहीं है कि इसमें बोलने का तरीका क्या होता है, इसमें कैसे मांगा जाता है, इसमें कैसी बात की जाती है, किस तरीके से शिकवा किया जाता है, किस तरीके से शिकायत की जाती है, किस तरीके से। कहते हैं इन तमाम चीजों के बारे में ये कुछ नहीं जानता, इसको कुछ पता नहीं है कि मैं बात करूं कैसे। तो यहाँ उसने क्या कहा इसी चीज को, और ये बातें कौन कर रहे हैं? ये फरिश्ते कर रहे हैं। ये तमाम चीजें कौन कर रहे हैं? ये फरिश्ते कर रहे हैं। फरिश्ते आपस में, यहाँ से जब मैं स्टार्ट किया था कि फरिश्ते कहते थे कि इसको बात करने का तरीका नहीं आता, बात की कैसे जाती है। तो कहते हैं इन तमाम चीजों को उसने यहाँ पर टारगेट किया, और फरिश्ते ही आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे वो इसी चीज के ऊपर कर रहे थे कि बात करने का इनको तरीका नहीं आता, बात की कैसे जाती है। और ये यहाँ पर चार बंद, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चार बंद जो है ये तसलसल है उस चीज का कि जो इल्लामा इक़बाल ने तमहीद बांधी थी शिकवा को, जवाब शिकवा को स्टार्ट करते, और उन लोगों को मुखातिब किया था कि लोग जो बातें कर रहे थे वो यही बातें कर रहे थे।